जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज अर्थात 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी वह दिन जिस दिन जगत के पालनहार भगवान नारायण अपने वैकुंठ धाम में पुनः पधार रहे हैं 4 माह की योग निद्रा के बाद। ये वो दिन है जिस दिन भगवान नारायण अपनी सृष्टि के संचालन के कार्यभार को पुनः संभालेंगे। और आज ही भगवान शंकर की आराधना करते हुए उन्होंने 1000 पुष्पों से शिव सहस्त्र नाम की रचना की है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया है। यह बड़ा ही पुण्यदायी दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी पर स्नान की महिमा है, दान की महिमा है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा है, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा है। आज 14 दीपक दान का अर्थात 14 दीप दान का विशेष विधान और विशेष महिमा है। 14 दीप दान आपने कैसे करने हैं आपको करके दिखाया है वीडियो में, उसको देखिए। किस किस स्थान पर आपको कौन कौन सा दीपक प्रज्वलित करना है वह समझिए और इस प्रकार से विधि से दीपदान कीजिए। जब आप दीपदान करेंगे, यह दीपदान आपके कार्तिक स्नान और वैकुंठ चतुर्दशी के फल को अनंत गुना बढ़ा देगा। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, भगवान शंकर का भी साथ में पूजन किया जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी पर कैसे करेंगे भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा और सायंकाल का दीपदान जो बड़ा महत्व रखता है वैकुंठ चतुर्दशी पर। ये दीपदान अत्यंत प्रभावशाली है, इसे अवश्य करना चाहिए। तो कैसे करेंगे दीपदान, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रभु की भक्ति से संबंधित जो भी जानकारियाँ शास्त्रीय रूप में होती हैं उनको जितना आप शेयर करते हैं उतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं आप जितना मेरे विचारों को, मेरी पूजा पाठ को प्रचारित प्रसारित करोगे उतना कल्याण होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें भगवान श्री हरि विष्णु के इस विशेष दिन का। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी और इस दिन किए जाने वाले पूजा पाठ और दीपदान की। प्रिय भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी वह दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत होने के बाद वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। ये इस प्रकार से चलता है कि जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम देवउठनी एकादशी कहते हैं, जो 2 तारीख को थी, उस दिन हम भगवान को उठाते हैं, भगवान को जागृत करते हैं। भगवान नारायण जो 4 महीने से योग निद्रा में थे, शयन में थे, जिनको हमने आषाढ़ मास में सुलाया था देवशयनी पे, उनको अब हम विधि विधान से जागृत करते हैं। भगवान जागृत होते हैं। द्वादशी के दिन पूर्ण रूप से वो जागृत हो चुके होते हैं। फिर वो देवताओं से पूजित होते हैं, देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। फिर वो देवताओं को आशीर्वाद देते हैं। तदुपरांत उनकी भेंट होती है भगवान शंकर से। यह वह दिन जब वो भगवान शंकर से उनकी भेंट होती है और भगवान शंकर, जिनके ऊपर पिछले 4 महीने से इस सृष्टि को पालन करने की जिम्मेदारी थी, वो वापस यह जिम्मेदारी भगवान विष्णु को देते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों की पूजा की जाती है। यही वह दिन भी है जिस दिन शिव सहस्त्र नाम की रचना हुई थी। भगवान नारायण भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप ही
शिव सहस्त्र नाम की रचना होती है, क्योंकि भगवान 1000 नामों से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए इस दिन भगवान नारायण की ही नहीं, भगवान शंकर की भी 1000 कमल पुष्पों से पूजा की जाती है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के साथ। ये जानकारी सामान्यतः कोई बताता नहीं है। और इस दिन सायंकाल को दीपदान किया जाता है, जिसमें 14 दिए जलाए जाते हैं। जो 14 दिए होते हैं कहाँ कहाँ रखना है ये बताएंगे आपको। पहले हम पूजा की बात करते हैं कि पूजन कैसे करना है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको एक तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यह तिथि आपको लक्ष्मी, धन, संपत्ति, वैभव, सुख सब कुछ देने वाली है। बस आप कर्म कीजिए। कर्म क्या करना है? सबसे पहला कर्म, इस दिन स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले। अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो अंतिम 3 दिन है ना कार्तिक मास के, इस एक एक दिन की महिमा पूरे कार्तिक मास के बराबर है। अब उन्हीं में से ये दिन है वैकुंठ चतुर्दशी। तो आप इस दिन स्नान कीजिए सूर्योदय से पहले। और स्नान का जो पानी है उसमें यदि गंगाजल पहले मिला लें तो और कल्याणकारी है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो आपका प्रतिदिन का नियम है, अगर आप कार्तिक नहा रहे हैं तो कार्तिक का स्नान जो करने के बाद पूजा पाठ करते होंगे, आप कथा आदि सुनते होंगे, महात्म्य आदि सुनते होंगे, वह सब कीजिए। उस सब से निवृत्त होने के बाद भगवान नारायण और भगवान शंकर का आज के दिन आप पूजन करेंगे। मंदिर जा सकते हैं शिवालय में पूजन के लिए, अन्यथा दोनों को घर पर ही स्थापित कीजिए। चौकी पर चौकी लगाइए, भगवान विष्णु को भी विराजमान कीजिए और भगवान शंकर को भी विराजमान कीजिए और दोनों का पूजन कीजिए। पंचोपचार से पूजन करेंगे। अधिक सामग्री मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो हम सबके घर में होती है सामग्री, केवल आप उसी से पूजन कीजिए। उसमें रौली मौली, धूप दीप, पान सुपारी हो तो ले लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। धूप दीप और नैवेद्य भोग, बस इतना सा सामान जो सबके घर में होता है। एक चौकी जिस पर आप भगवान को विराजमान करेंगे, अन्यथा आपके मंदिर में तो भगवान पहले से विराजमान है ही। ये सारा सामान एकत्र कीजिए। चौकी लगा रहे हैं तो चौकी एकत्र कीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइए। भगवान नारायण की स्थापना कीजिए, भगवान शंकर की स्थापना कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए और धूप रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे और तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे और उसके विपरीत दिशा में धूप रख देंगे। भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पुष्प ले लीजिए। फूल के माध्यम से पहले उस स्थान और सामग्री को शुद्ध कीजिए जो भगवान को अर्पित करने वाले हैं। तो लोटे में जो जल लिया है उस जल के छींटे दीजिए फूल से सभी सामग्री पर और स्थान पर। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। शुद्ध पवित्र करने के बाद अब अपने आप को पवित्र कीजिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के धूप को जलाइए और दीप को जलाइए। धूप और दीपक को प्रज्वलित कीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प है तो पुष्प लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए और संकल्प कीजिए ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु 3 बार बोलिए। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे चतुर्दश्यायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान विष्णु भगवान शंकर प्रसन्नार्थाय, वैकुंठ चतुर्दशी पुण्य प्राप्तार्थाय, भगवान विष्णु भगवान शंकर पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। संकल्प छोड़ दीजिए भगवान के चरणों में। पंचोपचार से पूजन करेंगे तो सबसे पहले भगवान को स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। आप पुष्प के माध्यम से भगवान को जल के छींटे दीजिए या उनके सामने कोई पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, उसमें जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः विष्णवे नमः। वैकुंठ चतुर्दशी पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए स्नान के लिए। पंचामृत बना लीजिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से।
पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए, और अगर प्रतिमा है तो स्नान कराइए पंचामृत से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम कुरुः। शुद्ध जल से स्नान कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान नारायण को। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। अब मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। ओम वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद तिलक लगाइए भगवान को। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तुः। अक्षत लगाइए भगवान को। पुष्पाणि पान्तुः। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पाणि पान्तु माल्यार्पणम कुरुः। माला है तो माला पहनाइए। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। मुख मोचनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। फल है तो फल ले लीजिए, वह अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए, वो अर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जल के छींटे दीजिए, आप जल पिला रहे हैं भगवान को। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। भगवान शंकर का इसी प्रकार से पूजन करेंगे। भगवान को सबसे पहले स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। वैकुंठ चतुर्दशी पूजन अंतर्गते भगवान शंकर निमित्तार्थाय स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। फूल पर लगा के पंचामृत अर्पित कीजिए भगवान शंकर को। पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम कुरुः। शुद्ध्योदक स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान। एक बार फिर से शुद्ध जल से छींटे दीजिए या चम्मच से जल अर्पित कीजिए। स्नान 3 प्रकार से होता है ना, पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से। स्नान के बाद वस्त्र समर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते तिलकम। तिलक कीजिए भगवान को, तिलक लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तुः। अक्षत अर्पित कीजिए भगवान को। चावल लगाइए। पुष्पाणि पान्तुः। पुष्प अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए। मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान को अर्पित कीजिए मिठाई या फल, या आपके पास मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिए नैवेद्य के रूप में। मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराइए भगवान को। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है वह अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से पूजन कीजिए। पूजन करके वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनिए। कथा आपको हमारे इस चैनल पर सुनाई जाएगी, वीडियो अपलोड किया जाएगा, अवश्य कथा सुनिएगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम दोनों ही कल्याणकारी हैं, इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनिए और शिव सहस्त्र नाम भी सुनिए। अगर पुष्प के रूप में जब आप शिव सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम सुन रहे हैं तो 1000 कमल पुष्प यदि आप अर्पित कर पाएँ तो कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा सभी करें, क्योंकि कमल पुष्प 1000 लेके आना भी आपके पॉकेट पर वजन डालेगा। जो कर पाएँ तो बड़ा कल्याणकारी है, नहीं कर पाएँ तो कोई बात नहीं, केवल आप सुन लीजिएगा। शिव सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों ही वीडियो में आपके लिए अपलोड करूँगा आज के दिन। आप वह पाठ सुनिएगा, भगवान की आरती कीजिएगा। ओम जय जगदीश हरीश आरती कीजिएगा, एक साथ आरती हो जाएगी। इस प्रकार पूजन करके सायंकाल को आपने दीपदान करना है। 14 दियों का दीपदान करना है आपने। 14 दिए आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये 14 दिए आपने मिट्टी के दिए ले लिए, उसमें बाती कोई भी ले सकते हैं आप। लंबी बाती भी ले सकते हैं, गोल बाती भी ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, और घी लेना चाहें तो घी ले सकते हैं। इस प्रकार 14 दिए आपने लेने हैं, उनको तिलक कर लीजिएगा। तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिएगा, फूल अर्पित कीजिएगा, अपने हाथ में जल लीजिएगा। उन 14 दियों के चारों तरफ घुमा के मिनस दीजिएगा। ऐसे नमस्कार कीजिएगा हाथ जोड़ के, और फिर आप एक एक दिया रख देंगे। अब वो दिए रखने कहाँ हैं? ये जो 14 दिए हैं इसमें से प्रथम दीपक जो है वो भगवान के मंदिर में आप रखेंगे। एक दिया आप माता तुलसी पे रखेंगे, आंवला है तो आंवले पे रखेंगे, मुख्य द्वार के दोनों तरफ रखेंगे, आपका जो किचन है ना उसमें रखेंगे, आपके पितरों के निमित्त दक्षिण की ओर मुख करके रखेंगे। पीपल है तो पीपल पे रखिए।
अन्य कोई वृक्ष है आपके पास दैवी वृक्ष तो वहाँ रखें, अन्यथा आप अपनी बालकनी में, सीढ़ियों के आसपास, छत पे, ऐसे जगहों पे आप रख सकते हैं। जो मुख्य मुख्य जगहें थी जहाँ रखना चाहिए वो मैंने आपको वर्णन कर दिया है। ये जो 14 दीपदान करते हैं आप, इसकी महिमा बहुत अधिक है। जो मनुष्य 14 दीपदान करता है, वैकुंठ चतुर्दशी में भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से सदा उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये 14 दीपदान आपने अवश्य करने हैं। मैंने आपको बताई पूजा विधि बड़ी साधारण सी पूजा विधि है, इसका लाभ लीजिए और विष्णु शास्त्र नाम तथा शिव शास्त्र नाम का श्रवण अवश्य करना है। बात आती है कि दीपदान करना कब है जी। तो दीपदान जो है ना, ये दीपदान होता है सायंकाल को प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय क्या होता है? सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में, अर्थात जब दिन छुप रहा होता है, अर्थात सूर्य जब अस्त हो रहा होता है, अंधकार आरंभ हो रहा होता है, वह समय प्रदोष काल का है और उत्तम समय होता है दीपदान के लिए। उस समय में आप ये दीपक जलाइएगा, विधि मैंने आपको बताई है, और इनको अर्पित कीजिएगा। बात आती है कि पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा। ये मंगलवार का दिन है तो सुबह के 2 चौघड़िए ठीक नहीं होते इसमें। अगर शुभ समय की बात करेंगे तो 9:30 से शुरू हो पाएगा समय, 9:30 से 12:30 और 1:30 बजे तक आप कर सकते हैं। बाकी भगवान शंकर और भगवान विष्णु का ये पूजन जो है बाकी सभी मुहूर्तों से ऊपर होता है, इसीलिए दिन में किसी भी समय ये पूजन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 सर्वश्रेष्ठ देव जो हमारी सृष्टि को चला रहे हैं उनका पूजन है, उसके लिए कुछ भी अशुभ हो नहीं सकता। वैकुंठ चतुर्दशी आपको कब करनी है? वैकुंठ चतुर्दशी आपको मनानी है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को वैकुंठ चतुर्दशी है, 3 को त्रयोदशी थी और सूर्य के मुख से रहेगी चतुर्दशी, सायंकाल को भी चतुर्दशी रहेगी इसमें। तो इस प्रकार से आप पूजन कीजिए, ये दीपदान कीजिए, भगवान के पाठ स्मरण कीजिए और जितना हो सके दान कीजिए, क्योंकि कार्तिक के ये अंतिम 3 दिन बहुत कल्याणकारी हैं। जितना दान करेंगे, जितना पुण्य अर्जित करेंगे, उतना आपका भला होगा। तो सुबह की पूजा आदि करने के बाद आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि दीजिए, ब्राह्मण को भोजन करा सकें तो भोजन कराइए और इस प्रकार से पुण्य अर्जित कीजिए। अगर कुछ भी दक्षिणा आदि हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या QR कोड भी साथ में आ रहा है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान शंकर सबका भला करें, नारायण की कृपा सबको प्राप्त हो, आपका कार्तिक स्नान सफल हो, यही कामना करते हैं। कुछ पूछना